आधारित एक छोटा सा TLM बनाया है, जिसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं और सौर परिवार का मुखिया कौन है, और ये सभी ग्रह जो सौर परिवार का मुखिया है उससे कितनी कितनी दूरी पर स्थित हैं, कौन सी किसकी कक्षा है। इससे बच्चों को सौर परिवार और उससे जुड़े हुए जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसको समझने में सुविधा होगी। हमारे सौर परिवार में सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड ये आते हैं, जिसे हम सौर परिवार या सौर मंडल भी कहते हैं। और सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य हमारे सौर परिवार के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य केंद्र में स्थित होता है और बाकी जो 8 ग्रह हैं ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते समय ये ग्रह कभी भी आपस में टकराते नहीं हैं, जिसका कारण यह है कि ये सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चूँकि इनकी कक्षाएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए जब ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो आपस में टकराते नहीं हैं। अब हम बात करते हैं हमारे TLM की। सौर परिवार में सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, केंद्र में स्थित होता है, और इसके सबसे नज़दीक जो पहला ग्रह है, पहली कक्षा में स्थित होता है, वो है बुध। बुध हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह होता है और सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित होता है, और ये सूर्य की परिक्रमा करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बुध के बाद दूसरा ग्रह आता है, जो कि हमारे सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह होता है, और यह ग्रह है शुक्र। शुक्र का आकार बुध की अपेक्षा बड़ा होता है। और शुक्र के बाद हमारा तीसरे नंबर का ग्रह सुंदर सा हरी भरी हमारी पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं। पृथ्वी भी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है, और एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को 1 साल का समय लगता है। हमारी पृथ्वी हरी भरी है इसलिए क्योंकि सभी 8 ग्रहों में एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन होता है। इसीलिए हमारी पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहा जाता है। जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पर अधिकांशतः जल है। अधिकांश भाग में, ज़्यादातर भाग में पृथ्वी पर जल होता है, इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। इसी कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य से हमारी पृथ्वी तीसरी कक्षा में होती है, और इसकी दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी को प्रकाश या अन्य ग्रहों को जो भी ऊष्मा और प्रकाश मिलता है वो सूर्य से मिलता है। हमारे सूर्य के अंदर ये ऊष्मा और प्रकाश, इसके पास अनेक गैसें हैं जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख होता है। अब पृथ्वी का आकार और शुक्र का आकार हम देखेंगे कि लगभग समान है। शुक्र जो कि दूसरी कक्षा में है और पृथ्वी तीसरी कक्षा में है, और इसका आकार हम देखेंगे कि लगभग समान होता है। इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह है, तो वो है शुक्र ग्रह। अब पृथ्वी तीसरी कक्षा में है। इसके बाद हमारा चौथे नंबर का ग्रह आता है, जो कि सूर्य से चौथी कक्षा में है, और यह सूर्य की परिक्रमा करता है। यह ग्रह है, लाल ग्रह होता है, जिसे कि हम कहते हैं मंगल ग्रह, और हम देख सकते हैं कि यह इसका आकार पृथ्वी के आकार से छोटा होता है। अब इसके बाद 5वां ग्रह है, और यह ग्रह हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह होता है, और ये ग्रह है
बृहस्पति, यह 5वीं कक्षा में होता है और यह हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर छठे नंबर का जो ग्रह है, ये भी हमें ध्यान से देखने पे ये ग्रह भी बड़ा है लेकिन बृहस्पति से छोटा है। इस ग्रह का नाम है शनि। शनि ग्रह में हमें खूबसूरत सी एक रिंग भी दिखाई दे रही है जिसको कि हम शनि ग्रह का वलय या छल्ला कहते हैं और यह ग्रह छठी कक्षा में होता है। शनि के बाद अगला 7वीं कक्षा में जो ग्रह आता है उस ग्रह का नाम है अरुण। अरुण ग्रह में भी हमें वलय रिंग जो छल्ले हैं वो दिखाई देते हैं। इसके बाद हमारी 8वीं कक्षा में जो सबसे अंतिम ग्रह है उस ग्रह का नाम है वरुण। अरुण ग्रह और वरुण ग्रह का आकार लगभग समान होता है। अब